इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम प्रोफाइल्स की मदद से ड्राइंग्स बनाते हैं और ऑपरेशंस की मदद से उनको मॉडिफाई करते हैं या उनके अंदर लिमिटेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। नाउ अब बारी है किस तरह से हम उनको डायमेंशंस के अंदर कंट्रोल करते हैं। नाउ अब क्योंकि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो आप जितनी भी स्केचेस बनाते हैं इसके अंदर वो सारी की सारी स्केचेस एक रफ स्केचेस होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां से पिक करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। ये एक प्रोफाइल टूल से मैंने बनाया है। नाउ ऑपरेशंस लेके मैं यहाँ पर इसको फिलेट्स क्रिएट कर देता हूँ। नाउ जब मैंने फिलेट क्रिएट किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे डायमेंशन मेंशन करी है और यहाँ पे एक वर्टिकल साइन है, हॉरिजॉन्टल साइन है और यहाँ पे ये साइन शो कर रहा है टेंजेंसी का। इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर स्केच को बांध रहा है। अगर आप दोबारा मैं इस रेक्टेंगल को बनाता हूँ, ये कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप यहाँ देखें तो दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल। अगर मैं इसको यहाँ से ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से बंद कर देता हूँ तो अगर मैं अब एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो अगर आप यहाँ देखें तो इस समय ना तो ये मेंशन कर रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और अब मैं एक आर्क लेता हूँ और मैं यहाँ से आर्क मेंशन करता हूँ, और ना ही ये इस समय डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को मेंशन कर रहा है। तो ये जो है जो इस ज्योमेट्री को होल्ड कर रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये टेंजेंसीज के साइन, इन साइंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। कि ज्योमेट्री की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। और जब आप पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ तो इसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट आया दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आए हैं ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स आए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ पर भी ये ऑन हो और यहाँ पर भी ये ऑन हो ताकि आप आसानी से कंस्ट्रेंट्स को ले सकें। नाउ अगर मुझे इस ड्राइंग को फिलहाल डिफाइन करना है डायमेंशंस के अंदर, तो मुझे यहाँ पे जो चीज बताने की रिक्वायरमेंट है वो इस कंपैरेटिवली इस ड्राइंग से काफी कम है। क्योंकि मुझे इस ड्राइंग में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको डायमेंशंस देनी है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है। क्योंकि किसी भी चीज को डायमेंशन करने के लिए, तो किसी भी चीज को कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको पहले उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को लगाना जरूरी है और उसके बाद उसके डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को। क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लगे हैं और ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगे हैं, तो इसको मुझे पर्टिकुलरली कंस्ट्रेंट करने में ज्यादा दिक्कत होगी एज कंपेरेटिवली दिस। तो आप लोग ये ध्यान रखें जब भी आप स्केच बनाएं तो ये दो ऑप्शंस आपकी एक्टिवेटेड हो ताकि आपके पास ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आ सके। नाउ अगर हम बात करें आगे कि किसी भी चीज को आप डायमेंशंस में और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स कैसे दे सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टूल है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट टूल बार। और अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रेंट में भी यहाँ पे काफी सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इनको डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। नाउ इफ यू सी, अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फिलहाल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स देने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस लाइन को पिक किया तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक पहले यहाँ पे ये बॉक्स डीएक्टिवेटेड था। मैंने जैसे इसको पिक किया ये मुझे बता रही है एक्टिवेट हो गया है। अब मैं फिलहाल इस ड्राइंग को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है दिस इज अ वर्टिकल लाइन, जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आई मेंशन दिस लाइन इज वर्टिकल। Now I want to give constraint to this line also. I pick this, I pick this, दोनों आप कंट्रोल प्रेस करके पिक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये दोनों जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर आप देखिए नाउ आप ड्राइंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो है दिस लाइन इज वर्टिकल, आप इसको पिक कीजिए, यहाँ से ओके किया, पिक किया। नाउ दिस लाइन इज वर्टिकल। So this is how I've given geometrical constraints। अगर मुझे ये मेंशन करना है कि ये जो आर्क है ये इसके साथ टेंजेंशियल है, तो आप इसको पिक कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको पिक कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर चीज हो सकती है वो एक टेंजेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेंशन ये दिखा रहा है कि इनके बीच में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई गिव इट टेंजेंसी, ओके। नाउ इसी चीज को आप कहीं और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पिक कर रहा हूं, मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे इसको पिक किया, नाउ यूजिंग टेंजेंसी आई एम गिवन। तो इस तरह से मैंने इसको सारे की सारी कंस्ट्रेंट्स दे दी हैं। अब मुझे इसको डायमेंशन
ये जो कंस्ट्रेंट थे दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, जो आपकी अगर ये बटन ऑन है तो ऑटोमेटिकली आएंगे, अगर नहीं ऑन है तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो आपको किसी भी स्केच को कंस्ट्रेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देने की आवश्यकता होती है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर स्केच को कंस्ट्रेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम कंस्ट्रेंट टूल की मदद से किसी भी ड्राइंग ज्योमेट्री को कंस्ट्रेंट करेंगे। नाउ सी, अगर हम बात करें किसी भी ड्राइंग को कंस्ट्रेंट करने की, तो कोई भी ड्राइंग तब कंस्ट्रेंट हो सकती है जब उसके अंदर टोटली सारे के सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मौजूद हो और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मौजूद हो, और हमें ये पता हो वो पर्टिकुलरली एक्स और वाई लोकेशन में कहां पर स्टेब्लिश है। इसका मतलब देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रेंट अ ड्राइंग। द फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, उसके ऊपर सारे के सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हो। दूसरी, उसके ऊपर सारे के सारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मौजूद हो। तीसरी, आपको ये पता हो वो एक्स और वाई या ओरिजिन से किस पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी दूरी पर है। जैसे कि अगर मैं मानूं ये एक रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, तो अगर आप इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को देखें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसके अलावा इसके ऊपर कोई और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये कहता है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल रहे, ये कहता है कि लाइन वर्टिकल रहे। अगर मैं इसको पकड़ के खींचना चाहता हूं, देखिए मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं, बट ये लाइन हॉरिजॉन्टल ही रह रही है, ये लाइन वर्टिकल ही रह रही है, क्योंकि इसको डायमेंशन की कंस्ट्रेंट नहीं दिए गए हैं, इसलिए खिंच रही है। नाउ सी व्हाट आई डू, अब मैं इसको क्योंकि इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी हैं, जब आपका ये टूल एक्टिवेटेड होता है तो उस समय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी ड्राइंग एंटिटीज को मिल जाते हैं, बट डायमेंशनल कंस्ट्रेंट नहीं मिलते। तो आप यहां से इसको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फिलेट यहां पे लेता, क्योंकि ये मेरा टूल एक्टिवेटेड है इसलिए यहाँ पे फिलेट दिखा रहा है, शो कर रहा है, मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं अब इसको डीएक्टिवेट कर दूं और अब मैं फिलेट लेने की कोशिश करूं तो इस समय इसको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स नहीं देगा। नाउ सी, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। नाउ मैं चाहता हूं कि मैं इसको पर्टिकुलरली डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स दूं, तो आई क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक कर रहा हूं। देखिए, अगर इस रेक्टेंगल को मुझे कंस्ट्रेंट्स देने हैं तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि ये यहां से ना हिले। मतलब अगर मैं इसको अब हिलाने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ ऊपर नीचे हिल सकता है। अगर देखिए यहां हिलाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर डायमेंशन अब इसकी बंध चुकी है। और अगर मैं ये डायमेंशन अभी दे दूं तो अब मैं रेक्टेंगल को सिर्फ मूव करा सकता हूं। इसका मतलब इस पोजीशन में इस समय जो रेक्टेंगल को रिक्वायरमेंट है कि रेक्टेंगल को क्या क्या चीज चाहिए, जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स चाहिए इस रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए, वो ऑलरेडी मौजूद है। बट इस समय ये नहीं पता कि ये कहां पर है, ये इस स्पेस में कहां पर मौजूद है। तो मुझे इसको लोकेशन देने के लिए मुझे ये बताना जरूरी है कि ये इस पर्टिकुलर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं यहां से और ये मेंशन कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप इधर देखिए, मैं यहां पर ये भी यहां शो करना चाहता हूं, इट टर्न्स इनटू पिंक कलर ये शो करता है कि ये इस समय ड्राइंग ओवर कंस्ट्रेंट हो चुकी है, क्योंकि ये डायमेंशन है ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट इसको मिले हुए थे, इसलिए यहां से ये शो होता है कि जो ये डायमेंशन है वही ये डायमेंशन होगी, इसलिए ये डायमेंशन ओवर कंस्ट्रेंट हो गई थी। नाउ व्हाट आई वांट कि यहां से लेकर यहां तक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंशन किया जाए। मैं यहां डबल क्लिक कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि ये डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस से इतनी दूरी पर है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इतनी दूरी पर है। जैसे ही मैंने डिस्टेंस मेंशन किया और यहां पे आप देखें तो ये ऑलरेडी इट टर्न्स इनटू लाइट ग्रीन कलर। तो ये शो करता है कि ये जो डायमेंशन है इट इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, ये पूरी तरह कंस्ट्रेंट हो चुकी है, बन चुकी है, क्योंकि इसके पास टोटल सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, सारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और इसके पास लोकेशन भी स्पेसिफाइड है कि ये ओरिजिन में कहां पर, या ओरिजिन से या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से कहां पर है। नाउ सपोज मैं इसके बीच में एक सर्कल लगाना चाहता हूं। आई मूव बाय हियर, आई पिक ड्रॉ सर्कल, यहां कहीं मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ सी, मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया और मैं यहां से डबल क्लिक कर रहा हूं।
सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि सर्कल बेसिकली सर्कल है तो इसके ऊपर कोई और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, इसके ऊपर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आएगा कि इसका रेडियस कितना है। आई पिक दिस, और डायमीटर, ये डायमीटर मेंशन कर रहा है 38 पॉइंट दिस मच नाउ, और मुझे ये पता है कि ये यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। आई मेंशन दिस, मैं जैसे इसको ये मेंशन कर रहा हूं कि ये इस एक्स एक्सिस मैंने डिस्टेंस बता दिया अब इसका, अब मुझे एक्स एक्सिस पता है, अब मुझे आई नीड टू टेल इट ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर, जैसे एक्स और वाई इसको दोनों पता लगे। नाउ फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, देन डायमेंशनल कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किया, उसके बाद लोकेशन, जैसे मैंने लोकेशन मेंशन करी इट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर। नाउ सी, अब मैं स्केच को एडिट करना चाहता हूं, जैसे कि आई वांट दिस टू बी 150, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड इट बिकम 150, That is 150, मैं ये चाहता हूं कि ये 100 हो, mention this is 100, now this is I want इसका डाया 40 हो, so डबल क्लिक करने के बाद I mention 40। now see, मैं ये चाहता हूं कि ये जो सर्कल है इसके मिड पॉइंट पे आए, what I need to mention mid point of this is 75, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 75 होनी चाहिए, डबल क्लिक कर रहा हूं, the moment I give it 75 it comes here, यहां पे आ जाता है। मैं चाहता हूं ये भी इसके मिडल में हो तो इट शुड बी 50, डबल क्लिक कर रहा हूं 50, 50 करता हूं, ये अपने आप ही अपनी लोकेशन दे रहा है। नाउ आई डोंट नीड दिस लोकेशन, मैं इसको जो मर्जी चाहूं कर सकता हूं। नाउ व्हाट आई वांट, मेरे पास कुछ और चीजें हैं यहां पे, जैसे कि इस मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। मैं डबल क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट चेक कीजिए, सर्कल है, कोई और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं होगा। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, आई एम गिविंग अ डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, सो डायमेंशन विल बी 20, आई मेंशन 20, सो दिस बिकम दिस सर्कल। बट अब मैं लोकेशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच कर जाए, मतलब ये दोनों कोइंसाइड कर जाए। मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं, तो आपके पास एक डिस्टेंस मेंशन कर रहा है। मैं यहां से इस डिस्टेंस पर राइट क्लिक कर रहा हूं, अभी प्लेस नहीं किया मैंने, राइट क्लिक किया। जैसे मैं इस चीज को राइट क्लिक करूंगा ये मेरे से फर्दर ऑप्शन पूछता है कि आपको पर्टिकुलर इनमें से कोई चीज चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो अगर यहां देखिए मेरे पास कोइंसिडेंस की ऑप्शन है, आई पिक दिस, जैसे मैं इसको कोइंसिडेंस करता हूं इसके बीच में आ जाएगा, तो इसको एक्स और वाई, इसको पर्टिकुलर लोकेशन जो जहां पे होनी चाहिए वो मेंशन हो गई है, तो इसलिए बिल्कुल इसके बीच में आ गया और इट टर्न्स इनटू ग्रीन। इसका मतलब ये भी फुली कंस्ट्रेंट हो गया। नाउ वी हैव सम मोर थिंग्स, जैसे कि मैं एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और आप देखें जैसे मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पहुंचा इस मोमेंट पर एक ऑटोमेटिकली एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट ले रहा है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जब ड्राइंग बना रहे हैं तो कहीं गलत ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं, तो आपको उन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को पिक करके डिलीट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मेरे पास गलत कंस्ट्रेंट आ गया है, मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को डिलीट करना, तो आप इसके ऊपर जाए, इसको थोड़ा केयरफुली जाके इसके ऊपर पिक कीजिए, इसको पिक करना पड़ेगा आपको। इफ यू पिक दिस, आपने पिक किया एंड देन प्रेस डिलीट, आप प्रेस डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको कहीं और मूव करना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, बट जब आप बना रहे थे, जैसे अभी बनाया है मैंने यहाँ पे, और जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट पिक कर लेता है, जैसे अभी इसने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट पिक कर लिया, अगर मैं इसको पिक करके कहीं और रखना चाहता हूँ तो ये इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट को नहीं छोड़ेगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट को छोड़ दे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई गलत ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ना हो। आप पिक कीजिए और डिलीट कीजिए। अब आपने डिलीट कर दिया है तो आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। नाउ सी, मैं चाहता हूं कि ये सर्कल इस पर्टिकुलर के टेंजेंट हो जाए। आपके पास ऑप्शन है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, इसको पिक किया, इसको पिक किया एंड आई पिक दिस। अब राइट क्लिक कर रहा हूं तो आपके पास यहां पे एक ऑप्शन है टेंजेंसी, यहां से इसने टेंजेंट पिक कर लिया है। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं इसको थोड़ा सा, मैं चाहता हूं ये एंड और ये एंड, मैं यहां से इसको पिक कर रहा हूं और मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये आपस में ये जो एंड है ये भी टेंजेंसी ले ले। आई वांट टू प्रोवाइड दिस। मेरे पास दो तरीके हैं इसको देने के लिए। पहला, आई डू कंस्ट्रेंट, डबल यहां से पिक करूं और इस लाइन पे दोबारा क्लिक करूं, यहां डिस्टेंस मेंशन कर रहा है, राइट क्लिक करूं और ऑप्शन मेरे पास टेंजेंसी ही आ जाएगी। आई कैन डू दिस वे ऑल्सो। नाउ इसी काम को करने का मेरे पास एक तरीका और है, जैसे कि मैंने इस सर्कल को पकड़ा, मैं इसको यहां से हट रहा हूं, आई पिक द सर्कल, कंट्रोल प्रेस करके
मैं ये सर्कल पिक कर लेता हूँ। जैसे मैं पिक करूंगा यहाँ पे ये टूल एक्टिवेटेड है, तो इन दोनों के बीच में बेस्ट रिलेशन क्या हो सकता है, इसको पिक किया तो इनके बीच में ये सारी चीजें आ सकती हैं। आई मेंशन टेंजेंसी, तो ये देखिए आप ये टेंजेंसी पे यहाँ पे आ गया है ना। मैं थोड़ा सा पिक करके इसको यहाँ ले जाता हूँ ताकि यहाँ से एक बनाने मेरे को आसानी हो। नाउ आई पिक दिस, इसको पिक किया मैंने, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, दिस। नाउ टेंजेंसी, नो सी। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ सी, ये दोनों यहां से ये तो पता लग रहा है कि टेंजेंट है, बट इनको पर्टिकुलर रेडियस नहीं दिया गया, तो इसलिए मैं डबल क्लिक दे रहा हूं, आई मेंशन। जैसे मैं इसको रेडियस दे रहा हूं और इसको रेडियस दे रहा हूं, इट टर्न्स इनटू ग्रीन। तो इसका मतलब इसको लोकेशन ऑलरेडी क्लियर है, और यहां से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी क्लियर है, डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स भी क्लियर है, और लोकेशन भी क्लियर है। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी ड्राइंग को फुली कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप उसको सही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स दें, दूसरा आप उसको सही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स दें, तीसरा आप उसको सही लोकेशन प्रोवाइड करें। तो अगर आप ये तीनों ही चीजें बिल्कुल सही प्रोवाइड करते हैं तो आप आसानी से किसी भी ड्राइंग को फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से कंस्ट्रेंट टूल काम करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस एक कंस्ट्रेंट टूल से ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कंस्ट्रेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर मेरे पास टूल बार पड़ा है, कंस्ट्रेंट टूल बार। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दैट इज कंस्ट्रेंट, क्योंकि सबसे मेन जो टूल बार है कंस्ट्रेंट टूल में वो यही टूल बार है। इसकी मदद से हम लगभग सभी तरह के डायमेंशंस ले सकते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर नाउ, ताकि मैं इस कमांड में रह सकूं। मैं इसको पिक कर रहा हूँ नाउ। इफ यू सी, अगर आप देखें तो ये है एक लीनियर डायमेंशन, मैंने इसको पिक किया, लीनियर डायमेंशन मेरे पास आ गई। और मैं एक अलाइन डायमेंशन लेना चाहता हूँ, इसको पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन अलाइन है, तो ये अलाइन डायमेंशन आ गई। मैं चाहता हूं कि ये जो डायमेंशन है यहां से और यहां से डिस्टेंस जो आए वो वर्टिकली आए, या यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को मैं हॉरिजॉन्टली मेजर करूं। तो अगर आपने ऐसे करना है तो आप ये पिक कर सकते। एक मैंने ये पॉइंट पिक किया, दूसरा आई एम पिकिंग दिस पॉइंट, नाउ आई एम हियर। जैसे मैं यहाँ पे अभी तक मैंने डायमेंशन प्लेस नहीं करी है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से डायमेंशन को मेजर लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल। ऐसे वर्टिकली मेजर डायरेक्शन चाहिए मुझे। जैसे मैं करता हूं तो अगर आप ये देखें तो इस समय ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये वर्टिकली शो कर रहा है। और अगर ऐसी हॉरिजॉन्टली चाहिए, आई पिक दिस पॉइंट एंड राइट क्लिक कर रहा हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर आप देखें यहाँ हॉरिजॉन्टल शो हो रही है। ये ब्लू कलर इसलिए शो कर रहा है कि डायमेंशन इस समय ओवर कंस्ट्रेंट हो चुकी है। मैं इसको पिक कर रहा हूँ, यहां से मैं फर्दर एक डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इसमें दिस टाइम दिस इज हॉरिजॉन्टल। नाउ मैं चाहता हूं कि इसके और इसके बीच में एंगल्स चाहिए मुझे, तो आई पिक दिस, क्योंकि जिन दो चीजों के बीच में जैसे आप क्लिक करेंगे उन दोनों के बीच में जो चीज हो सकती है वही फर्दर चीज आएगी। मैंने इसको पिक किया और अब मैं इसको पिक कर रहा हूं। तो इन दोनों चीजों के बीच में एक एंगल ही हो सकता है जो आ सकता है, तो ये मेंशन यहाँ पे एंगल कर रहा है। और आप फर्दर देखना चाहते हैं तो ये सारे राइट क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आप इसको पर्टिकुलर दे सकते हैं। मैंने प्लेस किया यहाँ पे। नाउ इस टूल में आप जैसे ही किसी चीज को पिक करते हैं, जैसे मैं इन दो पॉइंट को पिक कर रहा हूं, नाउ राइट क्लिक, इनके बीच में जो फर्दर ऑप्शंस हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। मतलब अगर आप कोई भी टूल इसमें पिक करें और उनके बीच में, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक हो जाए, तो मैं अगर इसको पिक कर रहा हूँ, इसको पिक किया, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को, और राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करते समय आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कोइंसिडेंस, तो अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए कोइंसिडेंस हो जाएंगे। नाउ आपको जनरली इस टूल में जो भी डायमेंशंस मिलती हैं वो राइट क्लिक कर आपके पास फर्दर ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस लाइन को मैं यहां से ले रहा हूं, पिक कर रहा हूं, इस लाइन के साथ मैं क्या करना चाहता हूं। सी, अगर आप यहां देखें तो यहां पर फर्दर आपके पास इस लाइन के संबंधित जितनी ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं। और आप चाहते हैं इस लाइन को वर्टिकल करना, हॉरिजॉन्टल करना, या आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन, जैसे मैंने इस समय फिलहाल ये मैं जिस तरह की डायमेंशन चाहता हूँ वो मिल जाएंगी मुझे। अगर मैं वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहता हूँ तो यहाँ से इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल मिल जाएगी, वर्टिकल चाहता हूँ तो वर्टिकल मिल जाएगी।
नाउ इफ आई पिक दिस एंड इफ आई पिक दिस, अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूँ राइट क्लिक, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि इनके बीच में और क्या क्या हो सकता है, तो इनके बीच में मैं पैरेललिज्म दे सकता हूँ, परपेंडिकुलर दे सकता हूँ, अगर इनको मिलाना चाहता हूँ कोइंसिडेंस दे सकता हूँ। तो दीज आर द फर्दर ऑप्शन जो राइट क्लिक पे मेरे को इन टूल्स के साथ अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये पैरेललिज्म में आ जाए, तो अगर आप देखें तो इस समय जो कंस्ट्रेंट इसको लग गया है, दिस इज पैरेलल। नाउ मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर इसके साथ टेंजेंसी, इस सर्कल के साथ टेंजेंट हो जाए। मैं इसको पिक कर रहा हूं, पिक किया और मैंने सर्कल को पिक किया। यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास अलग ऑप्शंस आ जाती हैं, या मैं लोकेशन को स्वैप करना चाहता हूं, अगर आप देखें लोकेशन स्वैप हो गई है। अगर मैं लोकेशन को दोबारा रीस्वैप कर रहा हूं, मैं चाहता हूं लोकेशन रीस्वैप ना हो, ये टेंजेंसी ले ले। अगर आप देखें तो इस समय दिस बिकम टेंजेंट। नाउ मैं चाहता हूं ये भी इसके टेंजेंट हो जाए, पिक किया और टेंजेंसी, मैं चाहता हूँ ये और ये भी आपस में टेंजेंट हो जाए, और ये भी आपस में टेंजेंट हो जाए। सो इस तरह से मैं एक टेंजेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। नाउ सी, अगर मैं यही सारी चीजें, यही सारी ऑप्शंस अगर आप सिंगल पिक करके करना चाहते हैं, तो आपके पास ये यहाँ पे एक टूल बार है, कंस्ट्रेंट टूल बार। ये सारे दीज आर बेसिकली जो आपको राइट क्लिक पे चीजें मिल रही होती हैं, वो काफी हद तक आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स की विजिबिलिटी भी देता है। अगर देखिए यहाँ पे तो आपको कोइंसिडेंस वगैरह दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर फर्दर मैंने पूछा था इससे कि आपको यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी दे रहा है। अगर मुझे सपोज ये लाइन वर्टिकल करनी है, आई पिक दिस राइट क्लिक, तो यहाँ पे ऑप्शन है, दिस इज आपके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ तो वर्टिकल भी कर सकता हूँ। नाउ यही सारी अगर आपने ऑप्शन इस टूल से ना लेके आपने दूसरे टूल से मेंशन करानी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं पिक कर रहा हूँ इसको, यहाँ से आप कमांड से बाहर निकलिए, पिक किया, डिलीट हो गया, इसको पिक करके डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लाइन वर्टिकल हो जाए। द मोमेंट आई पिक दिस, ये टूल एक्टिवेट हो जाए, इससे पहले एक्टिवेट नहीं है, मैंने इसको पिक किया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप पर्टिकुलरली इसके साथ क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को देना चाहते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कंस्ट्रेंट डेफिनेशंस आपके पास आ गई हैं, जो भी आप इसको कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है वर्टिकल हो जाए, पिक दिस, तो इस तरह से लाइन वर्टिकल होगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये और ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो व्हाट आई डू, आई पिक दिस, मैं यहां से इसको ओके कर रहा हूं, आई पिक दिस एंड आई मेंशन दिस इज हॉरिजॉन्टल। नाउ इफ सी दिस लाइन बिकम हॉरिजॉन्टल। अगर मैं चाहता हूं इस लाइन को भी हॉरिजॉन्टल करना या वर्टिकल, अगर आप किसी को भी चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी, मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में मैं चाहता हूं कि आपस में कॉन्सेंट्रिसिटी या कॉन्साइड कर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने इसको यहां से ओके कर रहा हूं, फिलहाल इसको पिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और इसको पिक किया। नाउ सी, इन दोनों की चीजों के बीच में क्या लिंक हो सकती है, इन दोनों चीजों के बीच में टेंजेंसी आ सकती है। अगर आप टेंजेंसी नहीं चाहते, कॉन्सेंट्रिसिटी चाहते हो, तो इनके बीच में कॉन्सेंट्रिसिटी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कोइंसिडेंस कर जाए, तो इनके बीच में कोइंसिडेंस हो सकता है। आप तीनों में से आपके पास एक ही ऑप्शन, आप जो ऑप्शन लेना चाहें आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपस में, सपोज मैं ये चाहता हूं कि फिलहाल मैं आई एम डिलीटिंग दिस, मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलरली आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो आई एम पिकिंग दिस एंड कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको पिक कर रहा हूं। इन दोनों के बीच में क्या लिंक हो सकता है, तो दिस इज, आप कोइंसिडेंस करना चाहते हैं तो आप यहां देखें, ये बीच में दोनों एक दूसरे के कोइंसाइडेंस हो जाएंगे। नाउ अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल Z इज फॉर अंडू एंड रीडू। नाउ मैं क्या चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर जो सर्कल है वो इस पोजीशन पर आ जाए, तो अगर मैं इसको पिक कर रहा हूं सेंटर पॉइंट को और कंट्रोल प्रेस करके सेंटर पॉइंट को पिक करता हूं, तो फर्दर ये आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ये सर्कल यहां चला जाए, आई मेंशन कोइंसिडेंस, तो अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर इसके साथ कोइंसिडेंस हो चुका है। मैं चाहता हूं ये यहां कोइंसिडेंस कर जाए, तो आप इसको पिक कीजिए, देन प्रेस कंट्रोल, मैंने इसको पिक किया। इन दोनों के साथ क्या बेस्ट चीज हो सकती है, दिस इज लाइक दिस, ये हो गया है। मैं चाहता हूं ये सर्कल भी इस पोजीशन पर आ जाए, या आप कुछ और लिंक देना चाहते हैं आप तो आप दे सकते हैं। आप पिक कीजिए, किसी भी दो चीजों को आप पिक करेंगे तो उनके बीच में जो बेस्ट चीज हो सकती है आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो टूल है आपको इन सारी चीजों के ऊपर काम करने देते हैं। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसके पास एक और ऑप्शन है, दिस इज कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, मतलब आप किस तरह से डिफरेंटली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल। जैसे कि मैं अगर इस सर्कल को पिक कर रहा हूँ, जो चीज बेस्ट हो सकती है इनके बीच में वही कॉन्टैक्ट हो सकता है। जैसे कि इफ आई पिक दिस
एंड मेरे पास तो यहाँ ऑप्शन कॉन्टैक्ट, आई पिक दिस एंड दिस, तो इनके बीच में ये हो सकता है दिस इज कॉन्सेंट्रिक, ये कॉन्सेंट्रिक एक दूसरे के बीच में कॉन्सेंट्रिक कोइंसिडेंस कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई लिंक हो, तो मैंने इसको पिक किया, आई पिक दिस एंड आई पिक दिस, तो अगर आप देखिए दोबारा ये कॉन्सेंट कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसके और इस लाइन के बीच में कि जो को बेस्ट लिंक हो सके, कॉन्टैक्ट हो सके, किस तरह से होता है, आई पिक दिस एंड आई पिक दिस, तो अगर आप देखें तो इनके बीच में टेंजेंसी लिंक आ चुका है। सो दिस इज हाउ आई कैन वर्क विद कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। तो मेनली जो हमारे यहाँ से टूल से पता लगता है, द बेस्ट टूल इज फॉर यूजिंग इज दिस कंस्ट्रेंट टूल बार, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप इसी टूल बार के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी चीज को करना है तो सारी चीजें जो आपके पास ऑप्शन है राइट क्लिक पर अवेलेबल हैं। डायरेक्टली आप अगर डिस्टेंस और डायमेंशन मेंशन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जो क्लिक कीजिए, दो चीजों के बीच में जो बेस्ट चीज होगी यू कैन गिव दैट, आप वो चीज दे सकते हैं। और फर्दर किसी भी ऑप्शन को पता करने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक पे आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगी आपके पास आ जाएगी, अगर आप कॉन्सेंट करना चाहते हैं कोइंसिडेंस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं और इस टूल को भी यूज कर सकते हैं। द बेस्ट इज यूज दिस टूल। नाउ वी हैव सम मोर ऑप्शन, दिस इज फिक्स टुगेदर, कि दो चीजों को बेसिकली एक साथ लिंक देना। तो अगर आई क्लिक दिस एज मेंशन दिस एंड दिस, ये दिस मीन्स ये शो करता है कि ये दो चीजें एक साथ फिक्स, ये सारी चीजें एक साथ फिक्स हो गई हैं। दीज एंटिटीज आर कॉमन एंटिटीज, ये फिक्स एंटिटीज हो चुकी हैं। नाउ इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी हैव सम मोर थिंग्स टू डू, दैट इज अगले ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम ऑटो कंस्ट्रेंट करेंगे, एनिमेट कंस्ट्रेंट करेंगे एंड एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम ऑटो कंस्ट्रेंट करते हैं। जनरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो कंस्ट्रेंट मिलेगा, या आप इंसर्ट में जाके कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे आपको ऑटो कंस्ट्रेंट अवेलेबल हो जाएगा। नाउ हम लोग ऑटो कंस्ट्रेंट जनरली ड्राइंग्स के अंदर करते नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग्स के अंदर अगर आप ऑटो कंस्ट्रेंट करेंगे तो जो सिस्टम अपनी मर्जी के हिसाब से डायमेंशन उठाएगा, बट जो आपके पास डायमेंशंस हैं दैट कैन वेरी, वो डायमेंशंस आपके साथ वेरी कर सकती हैं। आपके पास जो ऑटो कंस्ट्रेंट में डायमेंशंस आती हैं और जो आपकी शीट की डायमेंशंस होती हैं दैट कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए जनरली हम ऑटो कंस्ट्रेंट का सहारा नहीं लेते। अगर आप देखें मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है। नाउ व्हाट आई वांट कुछ यहाँ पर फिलेट्स हैं और यहाँ पर मैं एक चैम्फर भी लगा देता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस हैं, यहाँ पे कुछ और डायमेंशन भी मैं ले सकता हूँ, बट सिस्टम अपने हिसाब से डायमेंशन लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटो कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ, आई पिक ऑटो कंस्ट्रेंट, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया दिस एलिमेंट टू बी कंस्ट्रेंट। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है जो मुझे कंस्ट्रेंट करना है, रेफरेंस एलिमेंट। अब आपको ऑब्जेक्ट तो इसने ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस और ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट इसने ऑटोमेटिकली दे देने हैं इसको। नाउ आपको यहाँ पे रेफरेंस एलिमेंट जरूर बताना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप इसको कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं, और दैट मीन्स योर लोकेशन, आप यहाँ से लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन ओके। अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेंशन करने के बाद इसने सारे डिस्टेंस मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस। सो अगर कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पर आपको एंगल मेंशन किया गया हो, दिस में वेरी की जो आपकी शीट की डायमेंशंस हैं और जो ये ऑटो डायमेंशन की वजह से डायमेंशंस हैं वो वेरी कर जाती हैं। इसलिए जनरली हम ऑटो डायमेंशन का सहारा नहीं लेते। देयर आर फ्यू केसेस जिन केसेस के अंदर हम ऑटो डायमेंशन यूज करते हैं, जैसे कि मैं इस समय इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो इस समय ये पूरी स्केच फुली कंस्ट्रेंट है और मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना इसके अबाउट। सो आई एम गोइंग हेयर, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 5 इंस्टांसेस पे 60 डिग्री पे। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अगर आप देखिए मुझे पता है कि सारा कुछ 60 डिग्री पर ही रोटेट हुआ है, बट बाकी मेरे जितने भी मेरे इंस्टांसेस हैं वो फुली कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर मैं इनको फुली कंस्ट्रेंट करना चाहूँ तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट पिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली से okay. So by this way it is auto constraint. So this is how we use auto constraint in a sketcher. चलिए बात करते हैं edit constraint के बारे में। If you see here you find edit multi constraint. Basically edit multi constraint कहाँ पर काम आता है, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, मैं सारी डायमेंशन अगर देखें आप डेसिमल्स में है, मैं इन सारी डायमेंशन को चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 डबल क्लिक करके 100 डायमेंशन चेंज कर दूँ
यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके भी हमें डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं 100। नाउ अगर मुझे सारी डायमेंशंस को बारी बारी चेंज करना, मुझे पता है कि मेरे ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रेंट्स हैं और डायमेंशन कंस्ट्रेंट बिल्कुल सही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली इस मेथड एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से इसको चेंज कर सकता हूँ। आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट, और आप बारी बारी यहाँ से वैल्यू जो वैल्यू एक्टिवेट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 66 है, आई कैन मेंशन 66, गो टू नेक्स्ट, हियर आई वांट 66 नेक्स्ट। अगर आप यहाँ देखें फिलहाल इसमें कोई भी इमीडिएट चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। और अगर जैसे यहाँ 47 है, आई कैन मेंशन 47, 170, ओके, मैं यहाँ पे 80 चाहता हूँ, 80। नाउ मैं हैविंग जो भी पोर्शन दिखा रहा है यहाँ 14, आई वांट 14, ओके। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रहे दैट शुड बी 8, ओके। यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट शुड बी 67, यहाँ का इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो दैट इज 38। आप इसको नीचे कर सकते हैं यहाँ से बाय डूइंग दिस। नाउ ये जो डिस्टेंस है दिस इज 31.22, आई वांट कि ये हो जाए 32, ओके। नाउ दिस एंगल इज 45, आई कैन प्ले ओके। जैसे ओके करूंगा ये सारा चेंज हो जाएगा। नाउ ये तो केस था कि अगर आपको सिंपली थोड़ी डायमेंशंस को चेंज करना है। अब सपोज यही सारी डायमेंशंस मुझे बाय 10 में करनी है, जैसे दैट मीन्स इफ इट इज 100 आई वांट हियर 10, 66 आई वांट 6.6। नाउ अगर मुझे ये ऐसे डायमेंशन चेंज करनी है, तो अगर मैं सपोज आई मेंशन हियर मुझे यहाँ कुछ चेंज करना पड़ जाए, जैसे कि मैं 100 को 10 कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी जो ड्राइंग है इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन के अंदर ड्राइंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उन सिचुएशंस के अंदर आप एडेड कंस्ट्रेंट्स को बहुत आसानी से एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट के अंदर इमीडिएटली स्केच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं तो आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। आई पिक दिस, मैंने इसको पिक किया, एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट में जा रहा हूं। नाउ आई वांट एवरीथिंग टू बी इन द रेशियो ऑफ डिविजिबल बाय 10, so it is first it is 10, then there's 6.6, then again 6.6, 6.6, 4.7, this is 17, then 8, I want 1.4, this is 0.8, this is 6.7, this is 3.8, this is 3.2. No, let the angle be 45 only. Moment I do this okay, आप देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ स्केच को, देखिए द स्केच आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, आपकी एज इट इज स्केच यहाँ बनी हुई है। सो बाय डूइंग दिस वे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट हेल्प्स अस। सो कई ड्राइंग्स ऐसी होती है जिनमें हमें अचानक स्केल्स को काफी डाउन करना पड़ता है, तो उन स्केचेस को आप आसानी से एडेड मल्टी कंस्ट्रेंट की मदद से कर सकते हैं।